इनका थोड़ा सा शेयर का रेट भी ऊपर नीचे हुआ और कहीं ना कहीं बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी। तो उसके मुझे बहुत सारी डिटेल्ड रिपोर्ट्स पढ़नी थी, क्या स्टेटस चल रहा है, इसका क्या फ्यूचर है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। पेमेंट प्लान बहुत खूबसूरत है, इसका पेमेंट प्लान मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर एंड यूज़र देख रहा है तो उसको अगर कुछ सेल्फ फंडिंग उसके पास है तो लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर इन्वेस्टर देख रहा है तो उसको एग्जिट बहुत ईजिली मिल जाएगा। पेमेंट प्लान मैं बता देता हूँ। पेमेंट प्लान जो है वो आप सोचेंगे भाई कम से कम कुछ नहीं तो मैं 2,000 रुपये तो कमाऊँ पर स्क्वायर फीट, तो आप 17,500 18,000 के आसपास चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर ATS की अप्रोच रोड बन गई तो ATS आपका कंपटीशन बन जाएगा और वो कहेगा मैंने 11,000 चीज़ ली तो मैं 15,000 रुपये दिए दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा, कहने का मतलब ये है कि 2-3 साल बाद मार्केट किस तरफ जाएगी किसी को नहीं पता है ना। क्योंकि देखिए कोविड से पहले और कोविड के बाद में क्या डिफरेंस आ गया। तो बेसिकली ये है कि हम लोग को थोड़ा सेफ प्ले करके चलना है। इसमें समझेंगे आपकी रिक्वायरमेंट कि आपको इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, एग्जिट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, या एग्जिट में आप फंसेंगे या निकल जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर निर्भर करेंगी और हमारा जो डिस्कशन होगा उसके ऊपर निर्भर करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज थोड़ा सा वीडियो में आपको, क्योंकि मैं बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस पे खड़ा हूँ, मैं बताऊँगा अभी कहाँ खड़ा हूँ, तो गाड़ियाँ निकल रही हैं लगातार, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा गाड़ियों का शोर आए, तो थोड़ा सा बेयर करिएगा। लेकिन बहुत काम की बातें होने वाली हैं और मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ वो मैं बताऊँगा। बेसिकली आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये वीडियो जो है वो है इंडिया बुल्स का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 104 में, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लोग ने, मेरे व्यूअर्स ने बहुत बार बोला, मुझे बहुत रिक्वेस्ट करी कि इसका आप वीडियो लेके आइए, हम समझना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ आ रही है, हमारे लिए ये बेहतर प्रॉस्पेक्ट है कि नहीं है, हमें अगर एज एन इन्वेस्टमेंट देखना है तो क्या आपका कहना है इसके बारे में, और अगर एंड यूज़ के पर्पज़ से देखना है तो आपको क्या कहना है इस बारे में। आप लोग हमारे पर इतना भरोसा करते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा सा वक्त लगा इस वीडियो को लाने में, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च करी। क्योंकि आपको पता है इंडिया बुल्स का बीच में क्या था, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनको बहुत पेमेंट्स अपने थे, ड्यू थे जो करने थे, इस वजह से इनका थोड़ा सा शेयर का रेट भी ऊपर नीचे हुआ और कहीं ना कहीं बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी। तो उसके मुझे बहुत सारी डिटेल्ड रिपोर्ट्स पढ़नी थी, क्या स्टेटस चल रहा है, इसका क्या फ्यूचर है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। उन वीडियो में सब कुछ पहले मैंने स्टडी कर ली है, अब मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। अगेन दूसरी चीज़ ये कि स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, क्या स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये प्रोजेक्ट सही है कि नहीं। अगर आप एग्जिट करना चाह रहे हैं बीच में तो क्या कंपटीशन रहेगा, क्या कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आसपास आपको परेशान कर सकते हैं इससे एग्जिट लेने में, और अगर आप एंड यूज़र हैं तो क्या चीज़ें होंगी। तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ मैं पहले खड़ा कहाँ पे हूँ। मैं सेक्टर 104 में खड़ा हूँ, ये इधर सेक्टर 104 है और ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, और द्वारका एक्सप्रेसवे के उस साइड में सेक्टर 103 है। अब ये सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि ये देखिए, ये जो रोड जा रही है अंदर, ये द्वारका एक्सप्रेसवे आपने देख लिया, ये रोड जो अंदर जा रही है ये जा रही है इंडिया बुल्स का जो सेक्टर 104 है, जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें जा रही है। ये आपने देख लिया होगा, इंडिया बुल्स लिखा हुआ है इसमें। अप्रोच रोड की कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आप इसमें अंदर अभी जाते हुए देखेंगे। 2 लेन बनी हुई है अप्रोच रोड, कोई दिक्कत नहीं, ईजिली एक्सेस है। लैंड पार्सल की अगर बात करें तो 17 एकड़ का लैंड पार्सल है इसका जो अंदर है। उससे पहले लैंड पार्सल और सारी स्पेसिफिकेशन से पहले मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, जो ये इधर सेक्टर जो है ये जा रहा है सेक्टर 113। सेक्टर 113 से जब हम लोग आते हैं, दिल्ली की तरफ से आते हैं, तो सेक्टर 113 से ये उधर उतर रहे हैं और इधर NH8 की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरफ जब हम लोग देख रहे हैं, आप गाड़ी उतर रही हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो उतर रही हैं ऊपर से, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका, इस प्रोजेक्ट का, कि आपको अगर यहाँ पे आना है तो आपको नीचे नीचे से नहीं आना पड़ेगा। आप ऊपर से प्रोजेक्ट जो है वो उसके, मतलब इस प्रोजेक्ट में एंट्री के लिए आप द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर से ही आइए, यहाँ पे आपको एग्जिट मिल जाएगा। कई प्रोजेक्ट्स में ये दिक्कत ये है कि एग्जिट, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत कम है, इस वजह से आपको नीचे नीचे आना पड़ता है। तो ईजिली आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो ईजिली आप इधर से उतरिए और सीधे अपने प्रोजेक्ट में अंदर चले आइए, ये सारी चीज़ें। तो ये पॉजिटिव पार्ट लगा। सारे एस्पेक्ट्स हम लोग कंपेयर करेंगे, इसके पॉजिटिव वाले चीज़ देखें, प्रोज एंड कॉन सारी चीज़ देखेंगे। तो अब प्रोजेक्ट की थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन पे आ जाते हैं कि 17 एकड़ के लैंड पार्सल है, उसमें कहीं ना कहीं 10 टावर आएंगे, लेकिन अभी सिर्फ 3 टावर लॉन्च हो रहे हैं। आपने ऐसे ऐलान में देखा होगा, ऐलान द प्रेसिडेंशियल में जब चीज़ें आ रही थी तो एक नोज़ यूनिट थी और 2 विंग यूनिट थी। बिल्कुल इसी तरह का इसमें टावर आने वाले हैं, एक नोज़ यूनिट होगी, 2 विंग यूनिट होंगी। टाइपोलॉजी जो होगी वो होगी 3 BHK प्लस सर्वेंट, 4 BHK प्लस सर्वेंट, और पेंट हाउस जो होंगे 5 BHK और 4 BHK पेंट हाउस भी इसमें हो सकते हैं। अभी हो सकते हैं, मैंने जब बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
रेरा अभी आया नहीं है इसका, रेरा अवेटेड है। तो ये टेंटेटिव मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, लेकिन बहुत पुख्ता आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि भाई कोई स्टडी करके हम लोग आए हैं तो कोई पुख्ता चीज़ ही लेके आए होंगे। तो ये हो गया। अब इसके साइज़ेस की बात कर लेते हैं। साइज़ेस जो 3 BHK प्लस सर्वेंट के आएंगे वो 2400 से लेकर 2600 स्क्वायर फीट आएगा। जो 4 BHK प्लस सर्वेंट आएगा वो 3400 से लेकर 3700 आएगा, 3400 से 3700 स्क्वायर फीट आएगा। और उसके बाद पेंट हाउसेज जो आएंगे वो 5500 से लेकर 7000 स्क्वायर फीट के पेंट हाउसेज आएंगे। हाइट जो होगी टार की वो होगी लगभग, मान के चलिए आपके 44, लगभग क्या, हाँ मतलब लगभग ही बोल रहे हैं क्योंकि टेंटेटिव है, तो 44 फ्लोर्स की हाइट होगी। 3 टू अ कोर होगा, जैसे मैंने बताया कि एक नोज यूनिट, 2 विंग यूनिट, तो 3 टू अ कोर होगा, माइवन कंस्ट्रक्शन होगा। अच्छी बात यह है बहुत कि लैंड पार्सल बड़ा है, 17 एकड़ का लैंड पार्सल है। अब ये पता नहीं है अभी, क्योंकि 3 टावर ला रहे हैं, तो ये पता नहीं है कि आगे, क्योंकि अभी हम लोग डेंसिटी इसकी नहीं एग्जैक्ट बता सकते। डेंसिटी अगर इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करें तो कहीं ना कहीं 70 के आसपास की डेंसिटी आएगी, लेकिन अभी पता नहीं है कि आगे टावर्स में कितनी यूनिट्स लेके आएंगे। अगर ये 5 BHK ज़्यादा लेके आ गए तो हो सकता है ज़्यादा यूनिट्स ना हो उसमें, तो डेंसिटी आप मान के चलिए 65-70 के आसपास की डेंसिटी इसकी रहेगी। क्लब हाउस बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्योंकि क्लब हाउस जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं 2 एकड़ का क्लब हाउस बना रहे हैं। बहुत खूबसूरत क्लब हाउस बना रहे हैं, पूरा डोम शेप्ड का क्लब हाउस है, जैसे कि एलान वाला आपने देखा होगा, जो इसको बिलियनियर क्लब हाउस बोलते हैं। तो वो इस तरह का क्लब हाउस आएगा। इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बैडमिंटन जो है इंडोर स्पोर्ट से कई लोग लग्जरी बता के बैडमिंटन कोर्ट बाहर दे देते हैं, लेकिन इंडोर बैडमिंटन कोर्ट रहेगा। स्विमिंग पूल, टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल रहेगा, इंडोर भी रहेगा और एक आउटडोर स्विमिंग पूल भी रहेगा। बहुत बड़े साइज़ का, लगभग 20,000 स्क्वायर फीट के साइज़ का जिम होगा इसमें। अंदर इसके जैसे शोभा में क्रिकेट फील्ड है पूरी, इसमें अंदर फुटबॉल फील्ड होगी। लेकिन जैसे हम लोग को पता है, हम लोग को इंडियंस को, मुझे तो पर्सनली फुटबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ भाई, हम लोग अगर फुटबॉल फील्ड हम लोग को मिल रही है तो उसमें हम लोग स्टंप विकेट जो है वो लगा के हम लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग को जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा ग्राउंड होगा, तो क्रिकेट भी खेला जा सकता है, फुटबॉल भी खेला जा सकता है, बहुत सारे गेम्स खेले जा सकते हैं। और बच्चों के लिए बहुत ऐसा चीज़ रहेगी कि खेलने कूदने के लिए बहुत बड़ा एरिया रहेगा। ये बहुत पॉजिटिव पार्ट्स हैं इसके। इसका जो कंपनी रेट बोल रही है वो कहीं ना कहीं 16,000 के आसपास बोल रही है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें रहते हैं, वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे जो रेट वाली बात है इसकी। तो रेट से, लेकिन अगेन बात ये आती है कि रेट जब आता है तो मान के चलिए कि एक टेंटेटिव मान लेते हैं कि मान के चलिए आपको 15,500 पे आपको यूनिट इसमें मिल गई, 15,500 में आपने यूनिट ले ली, तो 2400 का अगर साइज़ देखें तो कहीं ना कहीं 3.7 3.8 के आसपास की चीज़ जा रही है। लेकिन इसमें भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी वो लगा इस प्रोजेक्ट का पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान बहुत खूबसूरत है इसका। पेमेंट प्लान मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर एंड यूज़र देख रहा है तो उसको अगर कुछ सेल्फ फंडिंग उसके पास है तो लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर इन्वेस्टर देख रहा है तो उसको एग्जिट बहुत ईजिली मिल जाएगा। पेमेंट प्लान मैं बता देता हूँ। पेमेंट प्लान जो है वो बेसिकली, मान लीजिए आपने 15,500 में चीज़ ली, उसके बाद फिर आपको 10% पेमेंट अलॉटमेंट से 1 महीने में 10% पेमेंट करना होगा। उसके बाद फिर 60 डेज़ में 10% करना होगा। उसके बाद 120 डेज़ में, 4 महीने में 10% पेमेंट आपको करना होगा, यानी कि 4 महीने में आपने 30% पेमेंट कर लिया, जो कि समवेयर अराउंड 1 करोड़ के आसपास बैठेगा। अब उसके बाद आपको अगर आप देखें तो अगला जो आ रहा है 10% का पेमेंट जो आ रहा है, अगला पेमेंट समवेयर अराउंड आपको आएगा 22 फ्लोर्स पे। टोटल 44 फ्लोर्स हैं। जब आपको आधे फ्लोर्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे तब इसका 22 फ्लोर्स का पेमेंट आएगा। 10%, अगेन सिर्फ 10% पेमेंट रहेगा, वो भी 22 फ्लोर्स। 22 फ्लोर्स बनने में लगभग 2 साल के आसपास देखिए टाइम लग जाता है, आपको ही पता है। 44 फ्लोर्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, चाहे वो माइवन कंस्ट्रक्शन है, माइवन कंस्ट्रक्शन भी हो तब भी 5 साल के आसपास का देखिए टाइम लगता है, आपको भी पता है। लोग बोलते हैं 4 साल 3.5 साल बना देंगे, लेकिन 44 फ्लोर्स हैं, लगभग 5 साल का टाइम लग जाता है। तो अब ये हो गया, अब इस कितना हो गया टोटल 40% हो गया, मतलब 30% आपने 4 महीने में दे दिया था और 10% आप 22 फ्लोर पे दे दिया। अब उसका अगला 10% जो आएगा सीधे सुपर स्ट्रक्चर पे आएगा, यानी कि 44 फ्लोर पे। तो 50% जो पेमेंट आपका जा रहा है ना, उसको जाने में कम से कम 4 साल लग रहे हैं। उसके बाद फिर मतलब आगे जब पोजीशन ये ओसी अपना अप्लाई करेंगे, फिर ओसी रिसीव करेंगे, उस टाइम पे इनका और पोजीशन के टाइम पे 50% पेमेंट जो है वो लगभग जाएगा। तो अब ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। अब इसमें क्या होगा कि इस बात से बात निकलती है कि भाई इसमें इन्वेस्टर को एंटर करना चाहिए या एंड यूज़र को एंटर करना चाहिए। देखिए अगेन इन्वेस्टर की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर क्या होगा ना कि ये सोचता है कि भाई मुझे एग्जिट मैं ले लूँ, मैं इसमें पैसा कमा लूँ। ऑब्वियसली तो भाई इन्वेस्टर है जो सोचता है कि मैं कुछ पैसे लगा के
अपना मनी आउटफ्लो मेरा कम रहे, कम पैसे लगा के मैं अच्छा ठीक ठाक पैसे कमा के मैं सही टाइम पे निकल जाऊँ। अब वो जब ऐसा होगा, आप मान लीजिए कि 30% आपने दे दिया, 30% के बाद एग्जिट इसमें पॉसिबल है, तो आपने 30% अमाउंट इसमें दे दिया, उसके बाद फिर अगला आपको टाइम मिल रहा है 10% का जो टाइम मिल रहा है वो सीधे 2 साल का गैप आपको मिल रहा है। अब उस 2 साल में क्या होगा ना, मार्केट बहुत तरह से प्ले आउट कर सकती है अलग अलग तरीक़ों से। अब 2 साल में क्या और चीज़ें होंगी, 2 साल में ऐसा होगा कि कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिनका पोजीशन आ रहा होगा, कई प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो बिल्कुल नियर पोजीशन होंगे, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आसपास। अब जैसे मैं मैप पे आपको दिखा देता हूँ, आप मैप पे देख लीजिए, या आप मैप देख रहे होंगे, मैप में आपको इंडिया बुल्स की लोकेशन दिख रही है, उसके बिल्कुल पास में आपको BPTP 102 की लोकेशन दिख रही होगी। BPTP 102 जो अभी है वो 16,500 पे ट्रेड कर रहा है, उसका प्री लॉन्च प्राइस 16,500 रुपये है और 19,000 का उसका लॉन्च प्राइस है। उसी के सामने, इंडिया बुल्स के जस्ट सामने एक लैंड पार्सल है, एक दूसरा ब्रांड आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है, वो एकदम सामने आएगा, उसकी सेल्स गैलरी बन रही है, वो आएगा यहाँ पे, वो भी कहीं ना कहीं कुछ नहीं 15-16 हज़ार रुपये के आसपास की चीज़ होगी। ATS आपको मैप पे दिख रहा होगा, ATS भी बहुत करीब है, सेक्टर 105 में ATS सेंचुरी है, जिसमें हमने काफ़ी वीडियोज़ आपने देखे होंगे। और अगेन ATS जो है ना, ATS की अगर सही टाइम पे अप्रोच रोड बन गई, जैसा प्लान है, पूरा गवर्नमेंट का प्लान है, जैसा कि ऑब्वियसली वो बननी ही है क्योंकि मास्टर प्लान में है, उस तरह का अगर बन गया तो ATS इस एरिया के BPTP, ये सामने जो प्रोजेक्ट आ रहा है, इंडिया बुल्स, इन सब के इन्वेस्टर्स को बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि ATS जो है उसने दी है चीज़ लोगों को 11,000 रुपये पर, है ना, 11,000 रुपये में चीज़ ली हुई है, यहाँ आप 15,500 रुपये में कहीं ना कहीं चीज़ दे रहे हैं। तो आपको रीसेल करने में जब आप आएंगे तो मान लीजिए 15,500 रुपये पर आपने चीज़ दी, अब आपको चीज़ जो पड़ रही है, आप सोचेंगे भाई कम से कम कुछ नहीं तो मैं 2,000 रुपये तो कमाऊँ पर स्क्वायर फीट, तो आप 17,500 18,000 के आसपास चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर ATS की अप्रोच रोड बन गई तो ATS आपका कंपटीशन बन जाएगा और वो कहेगा मैंने 11,000 चीज़ ली तो मैं 15,000 रुपये दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा, 2 तरह के लोग होते हैं, देखिए, एंड यूज़र आपसे चीज़ लेगा, एंड यूज़र क्या है, वो उस टाइम पर ये सोचेगा, अपना बजट देखेगा, जो बजट में चीज़ लेना चाह रहा है, जो एक सेट उसका बजट उसके ऊपर नहीं जाना चाह रहा है, उसको एमिनिटीज़ में कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है कि भाई एमिनिटीज़ में कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिल रहा है, ATS में 50,000 स्क्वायर फीट मिल रहा है, कोई बात नहीं, 50,000 स्क्वायर फीट में हम काम चला लेंगे, है ना। तो वही वाली चीज़ है कि जो बेस्ट चीज़ चाह रहा है, जो बड़ा क्लब हाउस चाह रहा है, जो फुटबॉल फील्ड चाह रहा है, जो विंग नोज यूनिट और विंग यूनिट वाला कंसेप्ट चाह रहा है, वो कहीं ना कहीं इस तरफ आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्वेस्टर अगर आप हैं तो एग्ज़िट की जो आपकी एक्सपेक्टेशन है बहुत रियलिस्टिक रखिएगा। वो एक टाइम था जब 9,000 9,500 पे लोगों ने एमथ्रिम कैपिटल लिया, आज वो 16-17 हज़ार पे ट्रेड ऑफ हो रहा है, और शोभा लिया था 9-10 हज़ार रुपये में लिया था, आज वो 18-19 हज़ार पे ट्रेड ऑफ हो रहा है। वो टाइम आ भी सकता है, लेकिन मार्केट किस तरफ जाएगी, मार्केट जो होती है ना, मार्केट डिपेंड करती है डेवलपमेंट के ऊपर। जो गवर्नमेंट है क्या डेवलपमेंट ला रही है, जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट लाएगी उस हिसाब से डेवलपर्स डेवलपमेंट लाएंगे। तो जो गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए कि आगे आने वाले टाइम में ग्लोबल सिटी ने बहुत स्पीड पकड़ ली, ये सेक्टर 88 वाला जो है एरिया पूरा DLF का है, वहाँ पे साइबर सिटी 3 के मान लीजिए कुछ डेवलपमेंट हो गया, या अभी आपने देखा होगा जो न्यूज़ में क्लिप आई थी कि हमारे जो नए CM हैं वो मतलब खट्टर साहब के साथ खड़े होके बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे थे कि सेंट्रल में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स हुए हैं, तो RRTS का भी काम शुरू हो सकता है, ISBT का काम शुरू हो सकता है। ये सब चीज़ें अगर होती रहीं तो मार्केट अलग तरह से प्ले आउट करेगी, उस तरह से नए प्रोजेक्ट्स भी आएंगे और रेट उस तरह से आगे जाएगा। अगर उस तरह से चीज़ नहीं हुई, थोड़ा स्लो रहा मार्केट, तो कहीं ना कहीं चीज़ अलग प्ले आउट होगी। कहने का मतलब ये है कि 2-3 साल बाद मार्केट किस तरफ जाएगी किसी को नहीं पता है ना, क्योंकि देखिए कोविड से पहले और कोविड के बाद में क्या डिफरेंस आ गया। तो बेसिकली ये है कि हम लोग को थोड़ा सेफ प्ले करके चलना है। हम लोग अगर देखें कि अब फॉर एग्जांपल 3 टावर इन्होंने निकाले हैं, अब 3 टावर के बाद अगले 3 टावर निकालेंगे, उससे बढ़े हुए रेट पे निकालेंगे, तो लेने में तो फ़ायदा अभी ही है। इंडिया बुल्स को अगर आपको लेना है तो लेने में फ़ायदा अभी है। लेकिन अगेन इससे अगर देखा जाए कई आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जो ग्लोबल सिटी के पास वाले प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे 20-21 हज़ार पे चीज़ें चल रही हैं, तो ऑब्वियसली उससे बहुत बेहतर चीज़ ये है। इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि आपको ये समझना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो तभी हम समझ पाएंगे जब आप हमें इस नंबर पे कॉल करेंगे। इस नंबर पे आप कॉल करते हैं आप हमें, या हैशटैग आप इंडिया बुल्स 104 लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताएंगे कि आप हमें शेयर करेंगे कि भाई हम एंड यूज़र हैं या हम इन्वेस्टर हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन ये है, हमारे पास फंड इतने हैं, हम लोन लेना चाह रहे हैं या लोन नहीं लेना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ऑन कॉल डिस्कशन पे
चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं और उसके बाद हम आपको फाइनल करके बताते हैं कि भाई आपको इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए या फिर किसी और प्रोजेक्ट के लिए रुक जाना चाहिए, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है अभी जो आपको उसमें जाना चाहिए। एक चीज़ और है, जब एंड यूज़र खरीदता है, कोई चीज़ खरीदता है, तो कहीं न कहीं अपने बजट के हिसाब से चीज़ें थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है। तो आगे चल के इसी रोड पे आगे अगर आप चले जाएँगे, 15 मिनट आगे अगर चले जाएँ तो एसएस सिंडाना भी आ जाता है। एसएस सिंडाना का जो रेट है वो भी काफ़ी कम में शुरू हुआ था वो, तो कहीं न कहीं वो भी एक कॉम्पिटिशन बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ इंडिया बुल्स की कि क्या चीज़ आ रही है। उसके बाद फिर हम ऑन कॉल इसमें समझेंगे आपकी रिक्वायरमेंट कि आपको इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एज़ एन इन्वेस्टर आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, एग्ज़िट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, या एग्ज़िट में आप फँसेंगे या निकल जाएँगे। वो सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर निर्भर करेंगी और हमारा जो डिस्कशन होगा उसके ऊपर निर्भर करेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो हैं यूट्यूबर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई आप पेड कॉल कर लीजिए, पेड हमें बुक कर लीजिए अपॉइंटमेंट और कॉल करेंगे तो हम बात करते हैं। अभी हम इतने बड़े कोई यूट्यूबर नहीं हुए हैं, तो बेसिकली आप हमें इस नंबर पे कॉल करेंगे तो हमसे बात हो जाएगी आपकी। हमसे अगर बात ना हो पाए, हम कहीं किसी कॉल में बिज़ी हों, तो मेरी टीम से आपको कॉल बैक आ जाएगा, फिर मुझसे बात हो जाएगी, है ना? ऐसा कोई मसला नहीं है। तो डिपेंड ये करता है कि आप कॉल कितनी जल्दी करते हैं, उसके ऊपर रेट भी डिपेंड करेगा, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। तो आपको करना ये है, इस नंबर पे कॉल करना है या हैशटैग आप लिख देंगे इंडिया बस 104, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी, तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड है। बस इतनी सी बात करनी थी हम आपसे। आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।